नमस्कार साथियों, हमारे साथ वर्ष 2024 में जारी हुए व्याख्याता भर्ती के विज्ञापन की परीक्षा जो कि 2025 में आयोजित हुई, उसके एक पीड़ित अभ्यर्थी हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। जो आरपीएससी ने 23 सितंबर को परिणाम जारी किया है, उसमें केवल 6 बच्चे पास हुए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, परिणाम बेहद ही निराशाजनक रहा है। ये आरपीएससी का फेल्यूर है। 6 बच्चे पास किए हैं, बाकी सभी को अयोग्य ठहरा दिया गया है। क्या आप मानते हैं कि सारे बच्चे अयोग्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोटल आरपीएससी का फेल्यूर है। ये पता नहीं पेपर सेटर ने कैसा पेपर सेट किया। पेपर वो दे रहे हैं इतना, एक बुक समाधि पेपर की जगह। हाँ, मैंने सुना है कि 64 पेज का पेपर था, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा पेज इस बार आए हैं। जी 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 अच्छा। जी, वो पेज भी ज़्यादा थे और क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि 3 घंटे में तो वो पेपर ही पढ़ने में नहीं आया। हाँ, मैंने ऐसा सुना है, कई बच्चों से ये प्रतिक्रिया आई है कि न तो पेपर की पूंछ पकड़ में आ रही थी, न लात पकड़ में आ रही थी। जी जी। क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। बहुत ही जो क्वेश्चन उठाए गए थे वो इंग्लिश मीडियम की बुक से उठाए गए हैं। अच्छा। और जो अपने राजस्थान में आर्मी चलती भी नहीं है, अच्छा, उनसे उठाए गए हैं। तो आप किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन इसके लिए करेंगे? जी, इसके लिए आज हमारी मीटिंग है। हाँ। और इसके बाद में हम इसका इसलिए मार्च निकालेंगे। आरपीएससी को भी इसका ज्ञापन देंगे और शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी इसके निवेदन करेंगे। तो आपको उम्मीद है आरपीएससी इस पर कोई कार्रवाई करेगी? जी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र में सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। मुख्य रूप से आपकी मांगे क्या है कि चलो कोई ना, परिणाम इन्होंने दे दिया, 6 बच्चे पास भी हो गए, उनके डीवी भी हो जाएंगे और वो नियुक्ति भी पालेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपकी क्या कार्य योजना है? आगे आप क्या करना चाहते हैं सरकार से और आरपीएससी से? आपकी क्या मांगे हैं? जी, हमारी सबसे पहली तो मांग ये है कि जितने पद खाली रह गए इतनी कैटेगरी में, तो इन्हें वापस में उन्हीं कैटेगरी में जोड़ दिया जाए। ठीक है। अब आगामी जो भर्ती आ रही है इसके अंदर। और अब की बार जो पेपर सेट किया जाए वो पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से सेट किया जाए, ताकि हमें स्कूलों में पढ़ाना क्या है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ानी है। और वही उसमें पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आ रहे, केवल मात्र 3 क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को बेस बनाकर और एक मॉडरेट पेपर तैयार किया जाए, ताकि हमने ये भी सुना है कि एनसीईआरटी का वेटेज काफ़ी कम कर दिया गया। पहले जहाँ पेपर होते थे तो कम से कम 20 से 25 सवाल एनसीईआरटी का वेटेज रहता था, लेकिन अभी जो आरपीएससी ने इस वर्ष का पेपर लिया है उसमें एनसीईआरटी को लगभग ख़त्म सा कर दिया है। केवल ऐसे सुनने में आया कि 3% ही एनसीईआरटी के इंक्लूड किए हैं। तो ये एक तरीके से जाती है, क्योंकि एक जो चयनित शिक्षक है उसको 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना है। तो आप ये एक तरीके से उन बच्चों के साथ भी कुठाराघात मानते हैं और अभ्यर्थियों के साथ भी कुठाराघात मानते हैं? जी, ये शासन अन्यायी हुआ है, क्योंकि पहले ही स्कूलों में इतने पद खाली थे और अब की बार फिर इस प्रक्रिया से 2 साल और आगे चली गई। और जो विद्यार्थी यहाँ जयपुर में रहकर जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनके साथ धोखा हुआ है। कहीं इतने गरीब परिवारों से आते हैं वो तैयारी करने के लिए कि अब लगता नहीं है कि वो फिर से इतना संघर्ष कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा विद्यार्थियों के साथ में। अच्छा, तो मुख्य रूप से अब मांगे क्या है कि क्या होना चाहिए? अब एंड द पॉइंट क्या होना चाहिए? जी, ये होना चाहिए कि अब जो पेपर बने वो इसका बेस एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी बेस मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्लू प्रिंट होना चाहिए पेपर का, जिस तरीके से 2018 की भर्ती में, 2015 की भर्ती में 55 और 10-30 का वेटेज आता था, उसी प्रकार से इस बार भी इस तरीके का वेटेज आए। और यदि इनको किताबों से पेपर लेना है तो फिर किताबें बताएं आप। किताबें बताएं, हाँ सही। एक तो ये अगर ये दे रहे हैं क्वेश्चन तो पहले किताबें दे दीजिए, बता दीजिए कि आपको इनसे पढ़ना, इनसे क्वेश्चन आएंगे तो हम वो पढ़ें। तो ये इसका तो कोई तुक ही नहीं रहा। मतलब ये तो एक कह लीजिए राजनीति विज्ञान का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। इससे छात्रों में एक डर का माहौल हो गया है। एक वर्ग ये भी मांग कर रहा है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, 40% जो मार्क्स क्राइटेरिया उसको कम करके जितने पद खाली रहे उन सभी को भरा जाए। तो क्या आप इससे सहमत है या आप कोई अन्य तथ्य या अन्य मत रखते हैं? जी, ये देखो, सबकी लोकतंत्र, सबकी अपनी अपनी राय है। एक हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता इसे संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके बजाय ये रहे कि जितनी कैटेगरी की सीटें खाली रहेगी उनको वापस उनमें जोड़ दिया जाए आगामी भर्ती के अंदर। अच्छा, ठीक है। आपका नाम?
जी मेरा नाम कृष्ण कुमार मीणा। जी कृष्ण, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद।